क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में दुनिया की सबसे प्राचीन और विकसित सभ्यताओं में से एक थी सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि सभ्यता क्या होती है। सभ्यता आसान शब्दों में एक समाज का विकसित और व्यवस्थित जीवन है, जब लोग सिर्फ अपने खाने पीने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि शहर बसाते हैं, नियम बनाते हैं, धर्म और संस्कृति अपनाते हैं, कला, विज्ञान और व्यापार करते हैं, तो उसे हम सभ्यता कहते हैं। मतलब जब इंसान समाज में मिलजुल कर व्यवस्थित तरीके से जीवन जीता है और अपने ज्ञान और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है, तब यही एक सभ्यता बनती है। अब आइए बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। ये सभ्यता लगभग 2500 से 750 ईसा पूर्व तक फली फूली। हड़प्पा सभ्यता मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में फैली हुई थी। इसके प्रमुख शहर थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल और रंगपुर। ये शहर इतने व्यवस्थित थे कि उन्हें प्राचीन विश्व की सबसे पहली योजनाबद्ध नगर सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेषों की खोज 1921 में हुई थी। इस खोज को अंजाम दिया था भारतीय पुरातत्ववेत्ता दयाराम सहनी ने। उनकी खोज ने साबित कर दिया कि भारत में हजारों साल पहले ही शहरी नियोजन, जल निकासी और नगर व्यवस्था का उच्च स्तर था। हड़प्पा के शहरों की सड़कों की चौड़ाई समान थी, सड़कों का ग्रिड पैटर्न और अलग-अलग क्षेत्रों में व्यापारिक, आवासीय और सार्वजनिक स्थल होते थे। घरों में सैनिटेशन और नालियां थीं और कुछ घरों में सार्वजनिक स्नानागार भी मौजूद थे। ये दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता था। हड़प्पा के लोग खेती और पशुपालन में पारंगत थे। वे मुख्य रूप से गेहूं, जौ, मटर और सरसों उगाते थे। इसके अलावा मक्के और फलियां भी उगाई जाती थीं। पशुपालन में भेड़, बकरी और सूअर का पालन किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि ये सभ्यता कृषि आधारित और आत्मनिर्भर थी। हड़प्पा लोग हस्तकला और कारीगरी में भी बहुत प्रवीण थे। वे मिट्टी के बर्तन, जड़े हुए गहने, मोतियों की माला और मूर्तियां बनाते थे। मोहनजोदड़ो में मिली पत्थर और सीप से बनी मूर्तियां आज भी हमारी प्राचीन कला की समझ को दिखाती हैं। मौजूदा खोजों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग खुद के आभूषण पहनते थे और अपने शरीर की सजावट करते थे, जो उनकी जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार और अर्थव्यवस्था भी बहुत विकसित थी। वे मछली, कपास, अनाज, खनिज और हाथ की बनी चीजों का व्यापार करते थे। सिंधु नदी और समुद्री मार्गों का उपयोग करके उनका व्यापार मेसोपोटामिया और अन्य क्षेत्रों तक फैला था। लोथल का पुराना बंदरगाह इसका स्पष्ट प्रमाण है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा लोग विदेशी व्यापार में भी सक्रिय थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग धर्म और संस्कृति में भी समृद्ध थे। मूर्ति और मोहरों पर अंकित प्रतीक हमें उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में बताते हैं। कुछ मोहरों में सिंह, हाथी और मानव आकृतियां देखी जाती हैं। इनसे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग प्रकृति और जीवों का सम्मान करते थे। हड़प्पा सभ्यता की लिखित भाषा प्रणाली, जिसे हम हड़प्पा लिपि कहते हैं, आज तक पूरी तरह समझ में नहीं आई है। इस लिपि का इस्तेमाल व्यापार, प्रशासन और धार्मिक अनुष्ठान में किया जाता था। ये दिखाता है कि उनके पास उच्च विकसित प्रशासन और लेखन प्रणाली थी। हड़प्पा के घरों और नगरों में सामाजिक समानता और समुदाय का जीवन दिखाई देता है। शासक या राजा की मौजूदगी का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, जिससे लगता है कि ये सभ्यता सामान्य नागरिक और व्यापारियों पर आधारित थी। ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक और समुदाय केंद्रित जीवन इस सभ्यता की खासियत थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन अब भी इतिहासकारों के लिए रहस्य है। कुछ मानते हैं कि नदी के मार्ग बदलने, भूकंप, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे प्रभावित किया। कुछ का कहना है कि आर्यों के आगमन और सामाजिक बदलाव ने धीरे धीरे इस सभ्यता का अंत किया। लेकिन ये निश्चित है कि इस सभ्यता ने हमें शहरी जीवन, कृषि, व्यापार और सामाजिक संगठन के उच्च स्तर की शिक्षा दी। हड़प्पा सभ्यता ने यह भी सिखाया कि ज्ञान और संस्कृति का महत्व हजारों सालों तक जीवित रह सकता है। आज भी उनके अवशेषों से हम सीख सकते हैं कि मानव की सोच और सृजनशीलता की कोई सीमा नहीं होती। हड़प्पा सभ्यता हमारे इतिहास और संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप ऐसे ही भारत की प्राचीन और अद्भुत सभ्यता के रोचक फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें आर फैक्ट चैनल पर। हर वीडियो में आपको इतिहास, विज्ञान और संस्कृति के अद्भुत रहस्य मिलेंगे। आइए मिलकर सीखें, जानें और अपनी सोच को और आगे बढ़ाएं।